जहां देव माता अदिति जी भगवान से विनय कर रहे हैं और सामने चतुर्भुज भगवान श्रीहरि विराजमान है। विनय पूर्ण हुई। भगवान ने कहा, माता मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से पयोव्रत किया। आप यही चाहते हैं ना कि बलि से देवराज पद छीन करके आपके पुत्रों को दें, आपके पुत्र पुनः अमरावती में सुखपूर्वक वास करें। तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि बलि ने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर लिया है और गुरुदेव जिसके ऊपर प्रसन्न है उसको पराक्रम के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हूं और जाकर के भिक्षा मांग करके मैं संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन पराक्रम के द्वारा नहीं। ये देखो गुरु आराधना का फल। भगवान कह रहे हैं पराक्रम के द्वारा बलि पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और फिर भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा जाके। त्रिभुवन के स्वामी भगवान देव माता अदिति से ऐसा कहा। परीक्षित, भगवान जब ऐसा कह रहे थे तो उस समय तो शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए हुए थे। देखते देखते भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का जो भी अवतार होता है सब दिव्य चिदानंदमय होता है, पार्थिव नहीं है। अद्भुत रूप भगवान का वामन रूप, वामन छोटा रूप। कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। सबके हृदय में एक आनंद की बाढ़ आ रही है। सब ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, द्विज, गौ, पर्वत, सबके हृदय में आनंद का उल्लास है। भगवान वामन जिस समय प्रकट हुए उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढफ, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। तुरही तुमुल ध्वनि कर रही। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर, अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर ये नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया ऋषि मुनि गंधर्वादि ने। अदिति जी को बहुत आनंद देखा। परम पुरुष परमात्मा सर्वाश्चर्य में स्वरूप धारण किए हुए विराजमान है। कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए
और कहने लगे, जय हो विश्वात्मा, आपकी जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांत में आभूषण एवं आयुधों से युक्त शरीर ग्रहण किया था, वो देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया और भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले, क्योंकि नट नागर अद्भुत लीला विहारी भगवान हैं।